बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 4.2.4 एक्सरसाइज का दी फार्मूला टू मैयर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का यानी कि ज़लज़ले का जो शिद्दत होती है उसकी पैमाइश करने का जो फार्मूला है ना इज़ गिवन बाय वो ये दिया हुआ है m इज़ इक्वल टू log 10 यानी कि log की बेस 10 है a ओवर a नॉट और यहाँ पर इफ़ द एम्पलीट्यूड ए ये जो ऊपर वाला ए है ना इज़ इक्वल टू 10,000 वो 10,000 है एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड यानी कि नीचे वाला ए नॉट जो है वो है ए नॉट इज़ 10 वो 10 है। तो हमने यहाँ पर जो 10,000 है वो यहाँ ऊपर लिख देना है और ए नॉट की वैल्यू 10 है तो 10 यहाँ पर नीचे लिख देंगे। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, मकदार क्या आएगी वो हमने बतानी है। तो ये हमने फार्मूला लिखते हैं और उसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। ये स्टूडेंट देखें ये मैंने डाटा लिख लिया है, ए हमारा 10,000 है, ए नॉट 10 है और ये फार्मूला है मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए अर्थक्वेक का। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। m इज़ इक्वल टू log बेस 10, ए की वैल्यू क्या है 10,000 और ए नॉट की वैल्यू क्या है नीचे वाले की 10। अब आप इनको काट दो, जीरो के साथ ज़ीरो काट जाएगी, बाकी क्या बचा, ना भी काटें आप 2 दफ़ा log लगा लें फिर भी कोई मसला नहीं है। और ये नीचे हमारे पास बचा 2 ज़ीरो बच गई, 3 ज़ीरो बच गई, 1 2 3 ज़ीरो ये बच गई, log 10 ये हमने लिख लिया। अब ये स्टूडेंट अगर आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 1000 की तो सबसे छोटा टेबल 2 है, 2 पे डिवाइड करो, 2 5 दा 10, 0 0 आ गया, फिर 2 के साथ करो 2 4 2 ज़ार 4 और 1 और यहाँ पर 1 बचा और ये 10 बन जाएगा, 2 5 दा 10, 0 आ गया। फिर इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और 2 5 दा 10। फिर अब किस पे हो सकता है, 5 पे हो सकता है, 3 पे भी नहीं हो सकता। 5 2 ज़ार 10 और 5 5 ज़ार 25। अब 5 पे करें तो 5 5 ज़ार 25। अब 125 को जब मैंने 5 पे डिवाइड किया तो 25 आंसर आया, 25 को जब 5 पे डिवाइड किया तो 5 आंसर आ गया। तो इस तरह से मैंने ये डिवाइड करके सारे आंसर लिख दिए हैं। अब इस लास्ट वाले 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर निकले हैं। तो इसका मतलब है कि जो 1000 है वो बराबर हुआ 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 और यहाँ पर डॉट लगा लें या मल्टीप्लाई लगा लें, 5 की पावर 1 2 3, 5 की पावर भी 3, इसके बराबर वो आया। तो अब आप log बेस 10 और ये 1000 की जगह पर क्या लिख दोगे, ब्रैकेट में लिख देते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3, ऐसे लिख देते हैं। अब log 10 दोनों को भी देना पड़ेगा, इसको भी देना होगा, इसको भी देना होगा, दोनों को अलग-अलग से log 10 देना होगा। यहाँ बस आने की खातिर ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ऐसा करें कि ये दोनों दफ़ा 2 की पावर भी 3 है और 5 की पावर भी 3 है तो 3 पावर आप बाहर निकाल लो, तो इस तरह से आपका सवाल ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इन दोनों की पावर 3 3 है तो आप 3 इकट्ठी पावर इनको दे दो पहले। उसके बाद आप ऐसा करें कि log 10 बेस है तो 2 5 ज़ार 10, यहाँ पर 10 आ गया, इसकी पावर 3 आ गई है ऊपर वाली। अब आपको पता है कि जो पावर होती है वो घूमकर पहले आ जाती है, तो ये जो पावर है ये घुमाकर हम यहाँ पर पहले ले आते हैं। तो 3 log ये 10 बेस है और 10 ही ऊपर है, और आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि log 10 बेस 10 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक्सरसाइज में पहले सीख कर आए हैं। तो लिहाजा
आप इस सारे की जगह पर क्या लिख दोगे 1। तो इस वजह से हमने ऐसा किया कि ये 3 का 3 लिख दिया और इस सारे की वजह से क्या लिख दिया 1। तो 3 1 ज़ा 3, ये हमारा आंसर आ गया 3। तो लिहाजा m की वैल्यू क्या आई, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक 3 आ गई। जी स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।